हेलो, 2-3 पैकेट सिगरेट ऊपर के ले आओ, कहते हुए रागनी के नौकर ने फोन काट दिया। सिगरेट वाला डरते डरते उस बदनाम मोनालिसा हवेली में आया। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी सामने से एक बुजुर्ग खांसता हुआ आया। वो घर का नौकर था शायद। उसने पैसे दिए और ले लिया उससे सिगरेट। सिगरेट वाले की आंखें हवेली के चारों तरफ रागनी मल्होत्रा को ढूंढ रही थी, और ढूंढे भी क्यों ना, आखिर 4 दशकों से वो सबके दिल पर राज भी तो कर रही थी। काफी खूबसूरत और हसीन अदाकारा थी, पूरे भारत के कई लड़कों का ख्वाब थी। इसके पीछे कितनी अदाकारा आई और गई, पर यह है कि दिन पर दिन जवान दिखती थी। अभी तो एक पिक्चर आई थी जिसमें इसने बहुत से लड़कों की रात की नींद उड़ा दिए थी। इंडस्ट्री की सारी हीरोइनें जलती थी रागनी से। कुछ एक को शक भी होता था, पर आजकल टेक्निक भी तो इतने आगे है। प्लास्टिक सर्जरी, डिपिगमेंटेशन और क्या क्या, जिससे सालों तक जवान दिख सकते हैं। आखिर पैसा बोलता है भाई। रागनी का एक अक्षत्र राज था बॉलीवुड पर। वो बुढ़ी ही नहीं होती थी। क्या है, पैसे मिल गए ना, अब निकलो यहाँ से। बुढ़ा डपटा। सिगरेट वाला हल्के से दौड़ते हुए बाहर चला गया। अगल बगल के सब लोगों को पता था रागनी अकेले उस घर में रहती थी। रात को बस वॉचमैन रहता था मेन गेट पर। सारे नौकर चाकर अपने घर जाकर फिर सुबह वापस आ जाते थे। रागनी की 3 शादियां हो चुकी थी। एक किसी से अभी कुछ साल पहले ही शादी तोड़ी थी। पहले और दूसरे पति ने तो सुसाइड कर लिया। तीसरा पति भी इंडस्ट्री का अच्छा हीरो था, पर अब वो मानसिक विकृत सा बस शराब के नशे में डूबा रहता था। तीनों से उसे कोई संतान ना थी। बहुत लोग कहते रागनी मांगलिक है, इसलिए ऐसा होता है। इधर अगले कुछ महीनों से इंडस्ट्री के बेहद ही सुंदर हीरो अंजन कपूर से इसके अफेयर के चर्चे शुमार पर थे। खबर यहाँ तक थी कि दोनों शादी भी करने वाले थे। अंजन कपूर को रागनी का सारा इतिहास पता था, पर परवाना शमा से कहाँ दूर रह पाता है। लड़के खींचे चले आते थे इसकी खूबसूरती से इसकी ओर। अंजन की एक गर्लफ्रेंड थी इंडस्ट्री में, करुणा भट्ट लोग कहते हैं। रागनी के चक्कर में आकर ही अंजन ने करुणा से ब्रेकअप किया था। दबे मुंह ये भी बातें आती है कि करुणा का बॉलीवुड में कैरियर भी रागनी के वजह से बर्बाद हुआ था, क्योंकि करुणा को इंडस्ट्री के एक जाने माने शोमैन हरीश भाई की पिक्चर में काम मिला था। पर उस वक्त रागनी के पास कोई बड़ी फिल्म न होने से उसने हरीश भाई से बात करके वो रोल खुद ले लिया था। अब अंजन के भी जाने के बाद करुणा टूट चुकी थी। उसने मन में सोचा वो रागनी के घर जाकर उससे इस बारे में बात करेगी। पर करुणा अंदर जाती कैसे? उस मोनालिसा हवेली में बहुत गिने चुने लोग जाते थे, और करुणा को तो रागनी के वॉचमैन तक जानते थे। उसका घुसना तो मुश्किल था। करुणा ने एक प्लान बनाया, और वो धोखे से रूप बदलकर और बुर्का पहनकर हवेली में घुसी कि सीसीटीवी में ना दिख पाए, और हवेली में ही एक जगह पर छुप कर रह गई। मन में सोचा जैसे रात होगा बाहर निकलेगी और रागनी से बात करेगी। उसको पता था रात में रागनी हवेली में अकेली होती है। जैसे रात हुआ, करुणा रागनी को ढूंढने लगी, पर रागनी कहीं ना दिखी। बहुत ढूंढने पर उसे एक रूम से बुढ़ी औरत के खांसने की आवाज आ रही थी। उसने झांक कर उस रूम के डोर लॉक से देखा। सामने उसी कपड़े में जिसमें सुबह में रागनी थी, एक पूरे झूले हुए मांस वाली, सफेद बालों से ढका चेहरा, झुका हुआ शरीर, एक बुढ़ी औरत बैठी थी। एकदम भयानक सा दृश्य था। करुणा ने कैसे भी अपनी चीख को रोका। सामने उस बुढ़िया ने सिगरेट पीकर मेज पर रखा, और उसी मेज पर एक मानव खोपड़ी पड़ी हुई थी। थोड़ी देर में खोपड़ी भयानक चित्कार करती हुई हवा में रागनी के चारों तरफ उड़ने लगी। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, मेरी शक्ति अब क्षीण हो रही है। मुझे जल्दी तुम्हारे बच्चे की खून की बलि चाहिए, वरना तुम हरदम के लिए बुढ़ी रह जाओगी। जवान रहना है तुम्हें तो तुमको अपने बच्चे की बलि अगले 3 महीने में देनी ही होगी, वरना तुम हरदम के लिए ऐसी ही बुढ़ी रह जाओगी जैसे रात में रोज रहना होता है तुमको। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, सुनो शैतानी खोपड़ी, अंजन कुमार का बच्चा मेरे गर्भ में पल रहा है। हमने छुप कर कोर्ट मैरिज कर ली थी। बस 2 से 3 महीने और फिर तुम्हें मेरे बच्चे की मानव बलि मिल जाएगी, रागनी ने खांसते हुए कहा। पर ध्यान रखना अंजन कुमार को मेरा रहस्य ना पता चले, वरना सब किए पर पानी फिर जाएगा। कैसे तुम्हारे तीसरे पति को सब पता चल गया था तो मुझे उसको मानसिक विकृत करना पड़ा था। ये कहकर शैतानी खोपड़ी भयानक अट्टहास करने लगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि मेरे गर्भ में उसका बच्चा पल रहा है। वैसे भी तुमने जो वायदा किया था उसके मुताबिक ये मेरे बच्चे की आखिरी बलि होगी।
उसके बाद मैं तुम्हें दूसरे के बच्चों की बलि दे सकती हूँ, जो काफ़ी आसान होगा मेरे लिए। उसके बाद मैं हरदम के लिए जवान हो जाऊंगी और रात मैं बुढ़ी भी नहीं होंगी। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, कहकर रागनी नरभक्षियों जैसे हंसने लगती है। मानव बलि का प्यासा हूँ मैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जवानी दूंगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। शैतानी खोपड़ी ने अट्टहास किया। बस ये बलि हो जाए, फिर अंजन को भी ठिकाने लगा दूंगी मैं। बड़बड़ाते हुए रागनी वही बिस्तर पर सो गई। करुणा के आंसू नहीं रुक रहे थे। अगले दिन वो अंजन से मिलने गई, पर उसने मिलने से मना कर दिया। उसके सर पर रागनी का नशा जो था। फिर भी करुणा के लाख गिड़गिड़ाने पर वो बात करने को तैयार हुआ। करुणा की सारी बातें सुनने पर वो बोला, करुणा बहुत हो गया, तुम रागनी का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। तो अब तुमने हम दोनों को अलग और रागनी को बदनाम करने के लिए ये सब चीज़ें फैलानी शुरू कर दी। इतनी गिर गई तुम, छी।